सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का तो पहला ही वीडियो है एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर लेना। ये वीडियो एक्चुअली प्री शूट हो रहा है, मतलब मैं काफ़ी पहले इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है टेक्निकल्स में कुछ चेंज आ गया होगा और सब्सक्राइबर्स के नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी फंडामेंटल पूरा सेम है एंड इस वीडियो में हम फंडामेंटल के ऊपर ही बेसिकली बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, आप जस्ट कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो कि मेरा ये स्टॉक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यार, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे सबसे पहले डाउट देख लो। इन्होंने कहा हुआ है प्लीज़ डू एनालिसिस, प्लीज़ एनालाइज ये सिक्योर क्लाउड। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने स्पेलिंग गलत किया है। खैर, सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज जिनका पहले नाम ये था। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा। इसका मार्केट कैप आप देखो 138 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है और रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। तो यार ऑब्वियसली इतने छोटे कंपनीज में जब तक आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो, जब तक आप रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, जब तक आप बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स को नहीं समझ रहे हो, तब तक आपको इतने छोटे छोटे कंपनीज में नहीं जाना चाहिए। और अगेन मैं कोई रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। मैं एक चीज़ आपको जस्ट बोलूँगा, इस वीडियो के जस्ट पहले आप चैनल पे विजिट करो और वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा जो है जेपी पावर के ऊपर। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि आपको एक्चुअली कहाँ फोकस करना है, क्या देखना है, क्या चीज़ देख के आपको पता चलेगा कि इज़ दिस एक्चुअली अ गुड स्टॉक और नॉट। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखना। मैं इस वीडियो को उसी से कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लेना। मैंने अगेन बता दिया है, जेपी पावर का स्टॉक है वो इसके जस्ट पहले अपलोड किया हुआ है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे चलूंगा। आप देखो सेल्स क्या हो रहा है। यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है क्या? तो 21, 26, 44, 125, बिल्कुल जी हाँ, सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि 2019 के बाद ये चीज़ भी आपको देखनी है। 2019 में जो सेल्स था 842, वो अभी तक सेल्स का जो नंबर है वो नहीं पहुंचा है। ऑब्वियसली यहाँ पे 2019 के बाद 842 के बाद एक बहुत बड़ा गिरावट आया था सेल्स में। सेल्स आधा हो गया था, आप कह सकते हो आधा से भी कम हो गया था। तो देखो यार, कोरोना को 3 साल हो चुके हैं, इनफैक्ट 3-4 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे यार ऑब्वियसली इसको रिकवर करना चाहिए था और अब एक सेल्स का एक नया हाई बनाना चाहिए था। लेकिन जो नंबर यहाँ पे 2019 में था वो नंबर अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। 450 के आसपास ही जो है नंबर वो जा रहा है। मैं कहूँगा 2019 तक बहुत अच्छा ग्रोथ था, लेकिन 2020 के बाद जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, अगर आप प्रॉफिट में भी देखोगे, नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है 4 करोड़, 7 करोड़, 50 करोड़, इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ पे 200 करोड़। उसके बाद यहाँ पे जो है 2019 में एक ड्रॉप आया 200 करोड़ से 80 करोड़। यहाँ पे 200 करोड़ तक जो है नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ग्रोथ था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉप आया 80 करोड़। अगला ड्रॉप जो है यहाँ पे -675 करोड़ आ गया। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि यहाँ पे जो है मार्जिन के फॉल होने की वजह से सेल्स गिरा, मार्जिन गिरा, इस वजह से जो है नेट प्रॉफिट कम हुआ। दूसरा रीज़न इसका नेगेटिव होने का रीज़न जो है वो ये नहीं है, उसका रीज़न है यहाँ पे अदर इनकम, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे जो है पूरा आप कह सकते हो पासा ही एक तरह से पलट गया। क्या पलट गया? यहाँ पे 2019 के बाद से स्टॉक जो है लगातार यहाँ पे लॉस ही कर रही है। 2021 में 1 करोड़ का जस्ट प्रॉफिट था, 2022 में 98 करोड़ का लॉस है, 2023 में 99 करोड़ का लॉस है और 2000 मतलब टीटीएम में जो है 94 करोड़ का लॉस है। तो और मार्जिन जो है वो भी नेगेटिव हो चुका है। ये रीज़न नहीं है कि अदर इनकम है। 2020 में जो था अदर इनकम रीज़न था, बाकी अदर इनकम सब ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो हो चुका है अब यहाँ पे अदर इनकम, सॉरी ओपीएम में, मतलब मार्जिन में जो प्रॉब्लम है, मार्जिन नेगेटिव हो चुका है और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है। तो आप खुद सोचो, जो कंपनी पहले पॉजिटिव थी वो कंपनी, देखो बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। जो कंपनी पहले कोरोना के पहले बहुत अच्छा सेल्स करती थी, अब कोरोना जा चुका है, आप मास्क भी नहीं पहनते हो, तो कंपनी को भी रिकवर करना चाहिए। सिंपल सिंपल है, आप समझ सकते हो। उसका इन्फ्लुएंस रहता तो मैं कहता हाँ ठीक है यार, कंपनी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत तरह की बात है। बट कोरोना जा चुका है, 2-3-4 साल होने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है सेल्स जहाँ पे था उससे बहुत ऊपर होना चाहिए था। बहुत कंपनीज गिरी थी, बहुत कंपनीज की सेल्स गए थे, प्रॉफिट्स गए थे, लेकिन सभी ने रिकवर कर लिया है। अगर इसने रिकवर नहीं किया है तो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इसकी इसी के सेल्स में है। दूसरी बात, नेट प्रॉफिट में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेट प्रॉफिट ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं हो रहा है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो चुका है क्योंकि कोरोना के बाद से मार्जिन खत्म हो चुका है।
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप खुद सोचो, पहले मार्जिन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 35-36%, 35%, 31% का मार्जिन था। वो मार्जिन जो है -22, -16% के आसपास आ चुका है। तो मैं तो ऐसे में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और उसके ऊपर से अगर आप देखोगे ईपीएस, तो वो भी ऑब्वियसली नेगेटिव में ही होगा। सबसे मतलब आगे चलते हैं एंड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखोगे 10 साल का 33% है, अच्छा है ऑब्वियसली। और 5 साल का -12% है, 3 साल का 6% है, टीटीएम का 12% है। बहुत बेकार नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। 10 साल का 33% इज़ अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज़ यहाँ पे जो 2018 तक या 2019 तक, 18 ही मैं कह सकता हूँ, 18 तक जो सेल्स का ग्रोथ था वो बहुत अच्छा था, लेकिन कोरोना के बाद सब कुछ यहाँ पे खराब होता हुआ दिख रहा है मुझे तो, और अभी भी इनफैक्ट खराब है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे आपको 37% दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस कम हुआ है इसी वजह से, अदर देन अभी भी लॉस में है। और यहाँ पे क्यों लॉस है? क्योंकि मार्जिन में प्रॉब्लम है, और कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट की वजह से लॉस में है, ये वो मार्जिन में ही प्रॉब्लम है। तो कंपनी को ही अपने देखना होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो है आरओई वो बहुत बहुत नेगेटिव है, मतलब -100% तक का नेगेटिव है, एंड ऑब्वियसली लॉस हो रहा है तो डेफिनेट बात है। अगर आप यहाँ पे 5 साल में देखोगे तो -10% है, 10 साल का 13% है। तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कहने वाला यार, 10 साल का 13% में आरओई तो है ही नहीं, है ही नहीं, इन द सेंस और भी नीचे है, मतलब माइनस में बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल मुझे इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखता है, एक बात। दूसरी बात, प्रॉफिट्स भी नेगेटिव हो चुके हैं, मार्जिन्स नेगेटिव हो चुका है, और यहाँ पे जो है आरओई बिल्कुल नहीं है। तो ये सब में मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही समझदार हो। बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व्स जो है 5 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और बोरिंग्स जो है 110 करोड़ की बोरिंग्स है, बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है। और मतलब इतना ज़्यादा बोरिंग्स, इस मेरे हिसाब से बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड है इसमें, और बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है। इतनी ज़्यादा बोरिंग्स तो वैसे भी ठीक नहीं है। अगर आप इसमें देखोगे तो 69 करोड़ का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग है, 37 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। हाँ, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग कम होना चाहिए, दोनों बातें सही है, लेकिन ओवरऑल जो बोरिंग है वही काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में यार ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे। इन्वेस्टर्स के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 43% जो है प्रोमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 56% है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक के पास कम होना चाहिए, कम से कम पब्लिक के पास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स मतलब प्रोमोटर्स के पास होना चाहिए, और एफआईएस के पास और डीआईएस के पास होना चाहिए। 56 में से आप 3% माइनस कर दो, 56 माइनस 3 53, 53% यहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है, विच इज़ वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं। स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे ऊपर से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। और देखोगे तो कब ये करेक्ट हुआ, मतलब कब हुआ करेक्ट? आप देखोगे 2018 में ये जो है पीक पे था। आप देखो देखो, मैं आपको यही कहता हूँ, हमेशा लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स को देख करके ही टेक्निकल्स चलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि फंडामेंटल कुछ बोल रहा है, टेक्निकल कुछ हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बट इन द लॉन्ग रन फंडामेंटल्स इज द की, उसी को टेक्निकल्स डिट्टो कॉपी करता है। अगर आप देखोगे 2018 में देखो ऑल टाइम हाई पे था, 2018 के बाद से सेल्स ज़्यादा कम हुआ, प्रॉफिट्स बहुत गिर गए, स्टॉक प्राइस एकदम ज़मीन पे आ गया, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है स्टॉक प्राइस बढ़ा ही नहीं, एक ही जगह पे लॉस करता रहा, एक ही जगह पे घूमता रहा, कोई ग्रोथ नहीं रहा। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो इसी तरह से आपको देखना है। और वही बात है अगेन, कि जब तक यहाँ पे, अब ये कब ठीक हो सकता है, यहाँ पे बहुत चीज़ें करनी होगी तो ही ठीक होगा। जैसे यहाँ पे जो है पहले मार्जिन्स को पॉजिटिव में लाना होगा, डेट को बहुत कम करना होगा, बहुत ज़्यादा डेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो खैर वो प्रमोटर्स के ऊपर है, वो अपनी इच्छा है प्रमोटर्स की, लेकिन प्राइमरली यहाँ पे प्रॉफिट, सेल्स, आरओई तीनों को ही ठीक करना होगा, डेट को भी ठीक करना होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे लगते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया हुआ है। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है कि कितना होता है तो अच्छा होता है, कितना होता है तो ख़राब होता है परसेंटेज वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मतलब कमेंट सेक्शन नहीं, सॉरी, आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।